शांति। 4 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। बाबा कहते कभी भी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भले न देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। आँखों से भले ब्रह्मा बाबा को देखते हो, आँखों के सामने ब्रह्मा बाप है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल का अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर, हम जानते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। आत्मा शरीर दोनों पवित्र होंगे, वही तो हार फूल के हकदार होंगे। हम यहाँ तो भले ही आत्मा को हम पवित्र बना रहे हैं, लेकिन शरीर तो फिर भी पतित है, इसलिए हम हार और फूल को स्वीकार नहीं कर सकते। भक्तों ने इसलिए शुरुआत में क्या किया, देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाना शुरू किया, लेकिन नीचे जैसे जैसे सृष्टि का पतित होती गई, सृष्टि पतित होने के कारण एक दूसरे पर भी फूल और हार चढ़ाने लग गए। तो बाबा ने कहा, इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ और ना ही पुजारी बनता हूँ। इसलिए मैं न हार स्वीकार करता हूँ, ना तुम्हारे फूल स्वीकार करता हूँ। मैं तो तुम्हारा, बाबा कहते, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। बाबा कहते, मैं तो सरकारी तुम्हारा नौकर हूँ और फादर हूँ। देखो, बच्चा कुछ भी करे, कुछ भी मांगे, लेकिन फादर हमेशा बच्चों के लिए हाजिर होता है। टीचर भी हमेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए उपस्थित होता है। तो एक में ही हमें सर्व संबंध महसूस होते, एक में ही हमारे सारे संबंध पूरे हो जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आ जा रे। तो आ गया ना। भक्त लोग तो पुकारते रहते, लेकिन वो हमारे सामने उपस्थित है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना, इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। अगर बुला रहे हैं भक्त, तो इसका मतलब परमात्मा सबके अंदर नहीं है। याद करते, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चे जान गए वही बाप सृष्टि पर आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मदंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है एक ही। सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। बाबा ने कहा, दुनिया तो एक ही है, लेकिन पहले दुनिया नई थी तो स्वर्ग कहलाती थी, अर्थात हर आत्मा प्योर थी, पवित्र थी। लेकिन कलयुग में आते आते वही दुनिया पुरानी हो गई, अर्थात हर एक आत्मा पतित हो गई। नई कब थी ये फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं। बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं।
बाप कहते अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप की महिमा कुछ भी नहीं है। खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख दिया। तो भगवान ने आकर के इतना ऊंचा मान दिया। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। मानव जब तुच्छ बुद्धि बन जाते तब भगवान को आना पड़ता है स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो ये गीत भी बना हुआ है। बाबा कहते तभी तो ये गीत बना हुआ है। छोड़ दी दे आकाश सिंहासन तू धरती पर आ जा रे। वह धरती पर आया है ना आकाश सिंहासन छोड़ करके, तब तो भक्तों ने गाया है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा इनका शरीर कोई काम का नहीं है। शिव बाबा ने अगर प्रवेश नहीं किया हो तो इनका शरीर और आत्मा कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा हैं जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, गिनती कोई एक रस कर न सके। भले ही जनगणना होती है लेकिन फिर भी पूरी गिनती हो न सके, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं, इसीलिए तो उसका नाम स्वर्ग है। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बेस्ट, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। जब पुराना घर हो जाता है, जड़जड़ीभूत हो जाता है, तो उसे तोड़ करके नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया स्वर्ग में आने की तात लगन, इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर ही है नहीं। बच्चे कहते हार पहनाए, बच्चे कहते बाबा क्योंकि भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है ना तो हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धियोग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हमको हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हो। बाबा कहते आप ही तुम पूज्य बनते, आप ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। तुम ही लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे ना, और तुम ही फिर कलयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लग जाते हो। तो बाबा कहते मैं ना पूज्य बनता हूँ ना फूलों आदि की दरकार है। बाबा कहते ना तो मैं पूज्य बनता हूँ और मुझे कोई फूलों की हार की दरकार ही नहीं। मैं क्यों पहनूं?
इसलिए कब फूल लेते नहीं, इसलिए बाबा किसी से फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। पहले पूज्य तो बनो, संपूर्ण तो बनो, सारी कलाएं तो धारण करो। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। मनुष्य तो एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद नहीं करो, ये देह न याद आए, ये देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी तो दुनिया भी न याद आए तो बस अपना वतन ही याद आए। क्यों न याद आए, वतन याद आए। सुबह उठ के 1 घंटा अपने लिए निकालो। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी 1 घंटे में तो 23 घंटे अच्छे जाएंगे। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही ये ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्धि पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी याद उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। एक बार पंछी उड़ा और चाहे कितनी भी बार फिल्म चलाओ वही दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा, ये किसी ने बनाया थोड़ी नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। तो बताओ भगवान एक एक पत्ते से हुक्म करेगा? ये सब ड्रामा में बाबा कहते ये सब ड्रामा की नूंद है, इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो बाप हमको पढ़ाते, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज जो थे वह अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूजते फिर हम सो पुजारी बने। हम ही पूज देवी देवता थे और हम ही कलयुग के अंत में आकर के पुजारी बन गए। बाबा तो नहीं बनते हैं। शिव बाबा भी पूज्य सो पुजारी बने तो फिर इस दुनिया का उद्धार कौन करे। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है सेठ बनते, भागीदार बनते, मैनेजर बनते, ये भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम बंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं।
बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने, इसलिए कहते हमारे तख्त पर जीत पहनना है। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद हैं। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कहते माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। प्रभु का दिया हुआ है तो प्रभु ने ले लिया, फिर तुम क्यों रोते हो। परंतु ये है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते, वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं। प्रकृति इतनी शतो प्रदान होती है, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी याद कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। बाबा कहते वह सारा पाठ बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती है। जितनी जितनी आत्मा में शक्ति भरती जाती है, बितने बितने तुम ऊंचाइयों को छूते हो। यह भी सब पाठ ड्रामा में नूदा हुआ है। बंडर है परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। बाबा कहते ब्रह्मांड में बैठ कर के मैं कितना काम करता हूँ। सारे दुनिया के भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं उनको भावना का भाड़ा देता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, लेकिन ऊपर बैठ कर के बाबा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत निराकार के भी पुजारी होते, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं। ये बात गुम कर दी है, ये बात भक्तों ने गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। कोई भी निराकार से प्रीत करते नहीं, क्योंकि साकार में दिखाई देता है, निराकार दिखाई नहीं देता है। ये तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। दुनिया बदलती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम बच्चे समझ गए हो। हमने जाना, हमने देखा, शिव बोला भगवान, तो शिव बोले भगवान को देखा, तो ड्रामा के चक्र को जाना। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। तो बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। मनुष्य तो सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं और कुछ भी नहीं। सिर्फ निशानी रखी है मंदिरों में, गुण तो किसी के अंदर देवता ही है नहीं। बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। तेरी शिक्षा और प्यार साथ ही बन साथ निभाते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। तेरे पास ही खो जाऊं जी चाहता है बाबा, आ कर के फिर न जाऊं जी चाहता है बाबा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए। फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका बेकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं।
गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। सेकंड में बैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते। ये है लक्ष्य, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र और आत्मा शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है, ये काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा हुआ है आत्माओं को कहते, तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा को दृत देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। नंबर 2, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, 1-2 को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप। बाप ने कभी पहले अपने को आगे नहीं रखा, बच्चे पहले आप। तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं वही एवर रेडी है। बाबा कहते वही एवर रेडी है। स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया जैसा, बाबा ने कहा बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त। तो अपने आप को देखना है, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही हैं। उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु शिव बाबा को देख रही हूँ। मैं स्नेह के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा।
मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस मैं आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।